अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 13 है स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल सब्ट्रैक्शन देखी थी, कैरी वाले क्वेश्चन सीखे थे और आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। स्टेटमेंट के थ्रू हम सब्ट्रैक्शन करेंगे स्टूडेंट्स। ये भी आपका कॉपी वर्क है। 3 क्लास, ये आपको वर्कशीट दिखाई गई है। आपने अपनी कॉपीज़ को बिल्कुल इसी तरह रेडी करना है, डेट एंड डे मेंशन करना है। उसके बाद आपने टॉपिक का नेम सब्ट्रैक्शन राइट करना है। देन आप लिखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स जिस तरह यहाँ आपको दिखाया गया है। राइट ऑन कॉपी। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, अ बुक हैज़ 1535 पेजेस इन ऑल. Zarina has read 424 pages. How many pages are left to read? 3 क्लास, ये हमारा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है जिसमें हमने माइनस करना है। हमें ये किस तरह से पता चला है स्टूडेंट? जिन क्वेश्चन में लेफ्ट आता है स्टूडेंट वो हमारे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं। इससे हमें पता चला कि इसमें हमने माइनस करना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमने इसकी स्टेटमेंट्स बनानी है। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है टोटल पेजेस इन अ बुक आर, जिस तरह से यहाँ क्वेश्चन में था, अ बुक हैज़ 1535 पेजेस इन ऑल, कि एक बुक में 1535 पेजेस हैं टोटल। इसलिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी टोटल पेजेस इन अ बुक आर इज इक्वल 1535। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या कहा था उन्होंने? जरीना हैज़ रीड 424 पेजेस। हमारी सेकंड स्टेटमेंट है जरीना हैज़ रीड पेजेस इज इक्वल्स टू 424। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिट्स हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है 424। और यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने सपोज किया कि यहाँ 0 है। अब हम इसे माइनस करते हैं। 5 - 4 1, 3 - 2 1, 5 - 4 1, 1 - 0 1। ये माइनस करने के बाद हमारा आंसर आया है 1111। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमारी थर्ड स्टेटमेंट थी, जैसे कि यहाँ हमें क्वेश्चन में कहा है हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू रीड, तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट बनेगी स्टूडेंट्स पेजेस आर लेफ्ट टू रीड आर 1111। ये माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आया था स्टूडेंट्स। इसे अब हम इस तरह से लिखेंगे, सो पेजेस आर लेफ्ट टू रीड आर 1111। आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इज 6753 if the number of women is 3985, then find the number of men। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है स्टूडेंट कि अगर एक गांव में मर्द और औरतों की तादाद 6753 है और अगर वुमेन जो है वो 3985 हैं, तो नंबर ऑफ मैन कितने होंगे ये हमने फाइंड करना है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इज 6753। सेकेंड स्टेटमेंट होगी हमारे पास नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल्स टू 3985। ये हमारी स्टेटमेंट्स हो गई। अब हमारी लास्ट स्टेटमेंट जो कि ये है फाइंड द नंबर ऑफ मैन, तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट होगी नंबर ऑफ मैन इज इक्वल्स टू
अब हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मैन आएंगे जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें रिक्वायर्ड है। अब हम इसे माइनस करते हैं। 3 - 5 हम नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, इसीलिए हम यहाँ 5 से कैरी लेंगे यहाँ, और ये हमारे पास 13 होगा, जिससे कि आपको दिखाया गया है 13 - 5 8। अब यहाँ हमारे पास 5 में से 1 लिया था, 4 रह गया था, इसीलिए 4 में से 8 माइनस करेंगे जो कि हम नहीं कर सकते, इसलिए अब हम 7 वाले नंबर से एक और कैरी लेंगे। यहाँ हमने कैरी लिया तो ये 14 हो गया। अब 14 में से 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6। उसके बाद यहाँ हमारे पास रह गया था 6 में से हमने 9 माइनस करने थे जो कि हम नहीं कर सकते, इसलिए अब हम 7 वाले डिजिट से कैरी लेंगे। यहाँ से हमने 6 से कैरी लिया इस 6 पर, तो ये हमारे पास 16 हो गए और यहाँ हमारे पास 5 रह गया। अब हमने 16 में से 9 माइनस करने हैं। 16 - 9 7, हमने यहाँ लिखा 5 - 3 2, तो हमारा आंसर है 2768। अब हम आंसर इस तरह से लिखेंगे, सो द नंबर ऑफ मैन इज 2768 आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, जो कि कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ कैटल फार्म नंबर ऑफ गोट्स एंड sheep is 7516. If number of sheep is 5728, then find the total number of goats. इसमें कहा गया है कि अगर एक मवेशियों के फार्म में बकरियों और भेड़ों की तादाद 7516 है टोटल, और अगर शीप की जो नंबर ऑफ शीप हैं वो हमारे पास 5728 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गोट्स यानी बकरियों की कितनी तादाद होगी, इसकी अब हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, अब हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है नंबर ऑफ गोट्स एंड शीप इज इक्वल्स टू 7516। सेकेंड स्टेटमेंट है नंबर ऑफ शीप इज इक्वल्स टू 5728। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी लास्ट स्टेटमेंट है टोटल नंबर ऑफ गोट इज, जो कि हमने यहाँ फाइंड करनी थी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गोट्स, इसलिए हमारी थर्ड स्टेटमेंट है टोटल नंबर ऑफ गोट इज इक्वल्स टू, और ये आंसर हमारा इन दोनों को माइनस करने से आएगा। अब हम माइनस करते हैं। 6 - 8 हम नहीं कर सकते, 1 यहाँ से कैरी, ये हमारे पास 16 हो जाएगा। 16 - 8 यहाँ हमारे पास 1 में से हमने कैरी लिया था 1 से, तो यहाँ हमारे पास 0 रह गया था। 0 - 2 हम नहीं कर सकते, इसलिए हम लेफ्ट साइड से नेक्स्ट डिजिट जो है उससे हम कैरी लेंगे, यानी 5 से हमने कैरी लिया यहाँ 0 के साथ, तो ये हो गया हमारा 10। 10 - 2 8, यहाँ 5 से कैरी लिया था इसलिए यहाँ 4 रह गया। 4 में से 7 माइनस करें, जो कि हम नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ 7 से कैरी लेंगे यहाँ, तो ये 14 होगा स्टूडेंट्स। 14 - 7 7, अब 7 से हमने यहाँ कैरी ले लिया था, इसलिए यहाँ हमारे पास 6 रह गया। 6 - 5 1, तो हमारा आंसर है 1788। हम आंसर इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, सो द टोटल नंबर ऑफ गोट इज 1788 आंसर। ये हमारा थर्ड वर्ड प्रॉब्लम था स्टूडेंट, जो कि कंप्लीट हो चुका है। 3 क्लास हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। हमारा टॉपिक था सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि मैंने आपको 3 करवाई हैं। ये आपका कॉपी वर्क है जो कि आपने अपनी कॉपी के ऊपर समझ कर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।